the secret of your life. नमस्कार जी, मैं शिफाली सीक्रेट ऑफ योर लाइफ प्रोग्राम में आपका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हैं। प्लैनेट सीरीज में आपका ढेर सारा स्वागत है। यानी कि आपने पहले घर के बारे में सुना, दूसरे घर में शनिदेव क्या प्रभाव देते हैं, आपने ये भी सुना। आज बारी आती है शनिदेव जो है तीसरे घर में आपके क्या प्रभाव देंगे। तो पहले स्वागत कर लेते हैं प्रोफेसर गुरदीप बरोड़ा साहब का। प्रोफेसर, ओम नमः शिवाय। नमस्कार। ओम नमः शिवाय शिवाली जी। ओम नमः शिवाय गुरु जी। प्रोफेसर साहब, आपने 2 एपिसोड्स किए। शनिदेव पहले घर में क्या प्रभाव देते हैं, शनिदेव दूसरे घर में क्या प्रभाव देते हैं, ये हमारी प्लैनेट सीरीज चल रही है। तो आज बारी है शनि थर्ड हाउस में क्या प्रभाव देंगे। अगर बर्थ चार्ट में शनिदेव तीसरे घर में बैठे हैं तो उसका क्या प्रभाव रहेगा। प्रोफेसर साहब, एक सवाल मेरा ये भी है, कहते हैं कि शनिदेव अगर तीसरे घर में आ जाए तो पहले तो घर बनने नहीं देते, अगर घर बन जाए तो इंसान के ऊपर कर्जा कर देते हैं। कई बार तो ऐसा होता है कि इंसान को कर्जे के कारण घर भी बेचना पड़ता है। ये बात कितनी को सत्य है, हमें बताइए। बहुत सब शिवाली जी आपने कि पहले हमने पहले घर के बारे में और दूसरे घर के बारे में बताया, लेकिन आज तीसरे घर की बात करेंगे। शिवाली जी, तीसरे घर में शनिदेव हमेशा बुरा ही करते हैं, अच्छा नहीं करते, चाहे वो अपनी उच्च राशि में क्यों ना बैठे हों। जी। शनिदेव तीसरे घर में मकान बिल्कुल भी नहीं बनने देते, क्योंकि तीसरे घर का कारक तत्व भी शनिदेव होते हैं। जी। मंगल और शनिदेव तीसरे घर के कारक तत्व हैं। जब कभी कारक तत्व अपने घर में आता है, वो कभी भी अपने घर का अच्छा नहीं करता, सही नहीं कर पाता। कोशिश करता है कि चाहे उच्च के ही क्यों ना बैठे हों, मैं घर बनना चाहिए, बन जाता है, लेकिन नहीं। तीसरे घर में जब शनिदेव आकर बैठते हैं तो फिर घर बिल्कुल भी नहीं बनता। हाँ शिफाली जी, एक शर्त के ऊपर बन जाता है, जब कभी गुरु आकर बैठ जाए, जब कभी शुक्र और बुध भी साथ में आकर बैठ जाए, उनके मित्र ग्रह, तो कहीं ना कहीं इस स्थिति में उसके जो मित्र ग्रह होते हैं उनका साथ देते हैं, तो उनका घर बनना शुरू हो जाता है। लेकिन कर्जा के बिना घर नहीं बढ़ता, कर्जा लेना ही पड़ता है। शनिदेव तीसरे घर में क्या फल करते हैं, पहले तो ये सुनिए बहुत ध्यान से। तीसरा घर होता है हमारा पराक्रम का, जोश का, एनर्जी का। मेहनत बहुत करवाते हैं, पराक्रम व्यर्थ जाता रहता है। पराक्रम जितना वो एफर्ट करते हैं उनसे आधा ही उनको मिलता है। तीसरे घर का शनि एफर्ट बहुत करता है, क्योंकि तीसरे घर का जो शनि होता है नर्वस सिस्टम को डाउन करता है जी। क्योंकि शनिदेव तीसरे घर में, नर्वस सिस्टम जो तीसरा घर होता है वो गर्मी का, जोश का, एनर्जी का होता है जी। हमारे पराक्रम का होता है। तो वो पराक्रम को कहीं ना कहीं डाउन कर देते हैं। वो एफर्ट करने की कोशिश करते हैं लेकिन होता नहीं है। प्रोफेसर साहब, कहते हैं कि शनिदेव जिस घर में बैठते हैं उस घर की वृद्धि कर देते हैं, फिर ऐसा क्यों। शिफाली जी, बिल्कुल वृद्धि कर देते हैं। जी। वो इंसान छोटे से मकान में रहता है, आस पड़ोस बहुत बड़ा होता है जी बिल्कुल। क्योंकि पड़ोसियों का घर होता है। वो छोटी मोटी यात्रा ही करता रहता है, भागता रहता है। छोटी मोटी यात्रा का घर होता है। वो घर छोटे बहन भाइयों का होता है, उसके छोटे भाई बहन होते हैं जी। क्योंकि बढ़ाता है। लेकिन किन किन चीज़ों को, एक घर से हम 600 चीज़ें देखते हैं शिफाली जी, लेकिन ज़्यादातर 3-4 चीज़ें, 5 चीज़ें तो हर ज्योतिषी देखता है। तीसरे घर से हम छोटी मोटी यात्रा करते हैं, तीसरे घर के हम छोटी पढ़ाई करते हैं, तीसरे घर से हम छोटे भाई बहन देखते हैं, तीसरे घर से हम कहते हैं कि जो हमारा पराक्रम जोश है वो देखते हैं, हमारे मकान का व्यय देखते हैं तीसरे घर से। तीसरे घर से 4-5 चीज़ें तो हर ज्योतिषी देखता है, लेकिन बारीकी की बातें नहीं कोई जानता तीसरे घर से। तीसरे घर के हम कहते हैं कि आपकी पत्नी का या आपके पति का भाग्य देखा जाता है तीसरे घर से। अगर बरीकी में जाया जाए तो तीसरे घर से ये देखा जाता है कि आपका भाग्य कैसे, किस पराक्रम से वो उदय होगा, तीसरे घर से ये भी देखा जाता है। तो तीसरे घर से आपका जो कर्म होता है, दसम घर का देखना पड़ता है कि आप अपना कर्म कर रहे हो कि कर्जा लेकर करोगे कि बिना कर्जा लेकर करोगे। बिना कर्जा लेकर आपका कर्म नहीं चलेगा, तीसरे घर से ये भी देखा जाता है। तीसरे घर से बहुत चीज़ें देखी जाती है, लेकिन बहुत कम ज्योतिषी हैं जो ये बातें जानते हैं। पढ़े लिखे एस्ट्रोलॉजर सारी बातें जानते होंगे शिफाली जी। तीसरा घर हमारा होता है जोश का, एनर्जी का, पराक्रम का,
हमारी यात्रा का, हम छोटी मोटी यात्रा करें, उसमें हमें फ़ायदा मिले, हमारे भाई बहन हमें सपोर्ट करें। जब शनिदेव वहाँ पे आके बैठ जाते हैं तो उसको सपोर्ट कोई नहीं करता। वो जितना जोश एनर्जी लगाता है वो कभी भी काम नहीं आती। मकान बनाने की कोशिश करता है तो मकान बन नहीं पाता। तो शेफाली जी, तीसरे घर का शनि अच्छा नहीं माना जाता, जी लेकिन अगर उसके ऊपर दृष्टि गुरु की है तो कहीं ना कहीं अच्छा हो जाता है। जी, आने वाला सवाल मेरा यही था प्रोफेसर साहब। हमने बात की थी गुरु की दृष्टियों के ऊपर कि गुरु की दृष्टियां जो होती हैं वो शुभ होती हैं, लेकिन अगर शनिदेव की बात की जाए, शनिदेव की तीसरी दृष्टि, सातवीं दृष्टि और दसम दृष्टि, जैसे कि बर्थ चार्ट में शनिदेव अगर तीसरे हाउस में हैं तो आपने बोला कि ये अच्छे नहीं होते, तो दृष्टि के संबंध से ये अच्छे हुए या नहीं बुरे हुए, ये ऐसा शेफाली जी, जो उनकी तीसरी दृष्टि होती है वो पंचम घर में होती है, तो पंचम घर में कहीं ना कहीं आपकी औलाद की ओर से परेशानी मिलेगी। जी जो सप्तम दृष्टि होती है वो भाग्य के ऊपर पड़ती है, भाग्य उदय नहीं होने देते 36 साल से पहले। जी और दसम दृष्टि जो होती है वो 12वें घर में होती है। इंसान कंजूस बन जाता है, खर्चा नहीं कर पाता। तो जब खर्चा नहीं कर पाए, पैसे होंगे तो खर्चा करेगा ना, जी इसलिए कहीं ना कहीं तीसरे घर का जो शनिदेव है वो बुरा ही होता है। हाँ, अगर उसके ऊपर दृष्टि पड़ जाए शुक्र की सप्तम घर में, उसके सप्तम घर में शुक्र बैठ जाए, यानी कि भाग्य में शुक्र देव बैठ जाए, तो वो कहीं ना कहीं अच्छे हो जाएंगे। अगर गुरु की पंचम दृष्टि पड़ जाए, गुरु बैठे हैं 11वें स्थान में, तो गुरु की पंचम दृष्टि उसके ऊपर पड़ती है तो वो कहीं ना कहीं अच्छे हो जाते हैं। यानी कि दृष्टि का बहुत बड़ा संबंध है और उसकी डिग्री का बहुत बड़ा संबंध है। शनिदेव कौन सी डिग्री में बैठे हुए हैं। शनिदेव वृद्ध ग्रह हैं, अगर कहीं 20 डिग्री से ऊपर बैठते हैं तो ज़्यादा नुकसान करते हैं, जी अगर कम डिग्री में बैठे हुए हैं तो ज़्यादा नुकसान नहीं कर पाते, क्योंकि बुजुर्ग ग्रह है। तो इसलिए देखना पड़ेगा कि आपके शनिदेव कौन सी राशि में बैठे हुए हैं, कौन सी दृष्टि उनको देख रही है, कौन से ग्रह देख रहे हैं और कौन से उनको दृष्टि का सामना करना पड़ रहा है। जैसे कि मंगल अगर कहीं बैठे हैं तो कहीं ना कहीं एक्सीडेंट का योग बनाते हैं। तीसरे घर के शनि बैठे होते हैं, अच्छे तो नहीं होते लेकिन अच्छी दृष्टि से अच्छे हो जाते हैं। इनके ऊपर उपाय क्या करना चाहिए? बहुत आसान उपाय मैं शेफाली जी यहाँ पे बताता हूँ। हर इंसान को 8 शनिवार पीपल के नीचे दिया जलाने से शनिदेव ठीक हो जाते हैं। अगर इंसान 8 शनिवार पीपल के नीचे दिया जलाता है, कहीं ना कहीं जो मकान में रुकावटें पड़ रही हैं वो रुकावटें पड़नी बंद हो जाती हैं। और शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाने का बहुत बड़ा महत्व है यहाँ पे। कहते हैं कि अगर महीना सवा महीना लगातार शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाया जाए तो जो शनि देव अपना बुरा प्रभाव दे रहे हैं वो बुरा प्रभाव छोड़ देते हैं। बहुत आसान उपाय शेफाली जी साथ में मैंने बता दिया, ताकि तीसरे घर का जो शनिदेव होता है वो 36 साल के बाद ही भाग्योदय करता है, पहले होने ही नहीं देता। प्रोफेसर, ये आपने बात की अगर शनिदेव अकेले हैं तो ऐसा होगा, अगर साथ में मंगल आ गया तो आपने बोला कि दुर्घटना के योग बन जाते हैं, तो इस दुर्घटना को रोकने के लिए भी कोई उपाय है ऐसा? शेफाली जी, बहुत आसान उपाय है जी। अगर 52 ग्राम का हम कड़ा हाथ में धारण कर लेते हैं चांदी का, तो उससे आपकी दुर्घटना जो घटने वाली होती है, वो कहते हैं दुनिया में कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो दुर्घटना को घटने से रोक सके। जी बिल्कुल। घटना जो घटनी है वो घटनी ही है, लेकिन उस घटना में आपकी टांग टूटनी थी तो खरोच आ गई जी। उस दुर्घटना में आपका बहुत बड़ा नुकसान होना था तो बचत हो गया। यानी कि उपाय एक ऐसे हैं जो कहते हैं सूल से सुई तक ले जाते हैं। जो 90% आपका नुकसान होना था वो 10% ही होता है, वो अगर आप उपाय करके जाते हो। जी, ज्योतिषी का भी यही मतलब है कि सिर्फ आपको काउंसलिंग करनी, गाइडेंस देनी। शेफाली जी, हमारे शास्त्रों में भी लिखा है कि भगवान हमेशा 2 उंगली का फर्क रखता है। जी बिल्कुल। अगर वो फर्क ना रखे तो इंसान अपने आप को भगवान ही समझे। इसलिए 2 उंगली का फर्क भगवान ने अपने पास रखा हुआ है कि तू मरना और जीना मेरी मर्जी से है। और जो रास्ते में जो रुकावटें आती हैं वो आपके कर्मों के द्वारा वो रुकावटें खत्म की जा सकती हैं। जैसे कि किसी इंसान के ऊपर कोई उसके अच्छे कर्म होते हैं तो घटना में बदल जाती है, दुर्घटना नहीं होती, घटना ही होती है। उस घटना में आपका अच्छा भी हो सकता है भाई। जी प्रोफेसर, आजकल डायरेक्शंस का बड़ा महत्व है। जब भी हम घर खरीदने जाते हैं तो सब लोग बोलते हैं ईस्ट फेसिंग घर ले लीजिए जी, नॉर्थ फेसिंग घर ले लीजिए। अगर शनि तीसरे हाउस में है तो हमें किस फेसिंग का घर जो है वो फलित होगा?
शेफाली जी, नॉर्थ फेसिंग का घर हमेशा ही फलित होता है। ईस्ट फेसिंग का घर लोग बहुत ज़्यादा चाव से लेते हैं, लेकिन जो सूर्य की किरण है सीधी सीधी कोई नहीं ले सकता, इसलिए बहुत कम 90% लोगों को ईस्ट फेसिंग नहीं फलता, लोग ईस्ट फेसिंग ही लेती हैं। ये मैंने आपका सवाल का जवाब इसलिए दिया क्योंकि ज़्यादातर लोग वहम करते हैं हम ईस्ट फेसिंग घर हमारे लिए अच्छा होता है। ईस्ट फेसिंग घर 90% लोगों के लिए अच्छा बिल्कुल भी नहीं होता। सूर्य भाई किसका अच्छा होता है, पहले मुझे ये बताइए। सूर्य किसी का अच्छा नहीं होता, बहुत कम लोग हैं जिसका सूर्य अच्छा होता है। तो जिसका सूर्य अच्छा होता है वही ईस्ट फेसिंग मकान में रह सकते हैं। नॉर्थ फेसिंग मकान अगर वो तीसरे घर में शनि है तो नॉर्थ फेसिंग मकान में रह सकते हैं। प्रोफेसर साहब, आज आपने हमें तीसरे घर के शनि के बारे में बताया कि कौन से फेसिंग का घर हमें लेना चाहिए, क्या परहेज करना चाहिए, क्या कर्जे के बिना घर बन सकता है। ये इन सब बातों का ज्ञान जो है ना वो हमारे वीडियो में है, इसलिए हमारे चैनल को जो है वो आप सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। हम जल्द ही अगले एपिसोड के बारे में आपको जानकारी देंगे। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय।